महाराज इतनी बड़ी कथा तो गांव में पहली बार हो रही है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले हमारे यहाँ तो क्षेत्र के कई वक्ता आ जाते हैं और कथा बड़े सहज में हो जाती है, पता नहीं चलता, पर गांव में जो कथा है बहुत बड़ी कथा हो रही है। हमने कहा किस रूप में बड़ा कह रहे हो आप? तो उनकी भावना ये थी कि बड़े वक्ता को बुलाना माने बड़ी कथा। मेरी बात को आप लोग समझें। आप भारत देश के किसी भी बड़े से बड़े हलवाई को बुलाओ, आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, आप भारत देश के बड़े से बड़े हलवाई को बुलाओ और हलवाई को बुला के भोजन की सामग्री, रसोई की सामग्री उसको ना दो, तो बताओ वो हलवाई कुछ कर पाएगा क्या? अरे भाई, बनाने का जब तक उसके पास साधन न हो तब तक वो हलवाई किसी काम का नहीं है। हमारे कहने का अर्थ केवल इतना है कि कथा की प्रधानता किसी वक्ता को देख के या इसको देख के छोटा बड़ा नहीं कह सकते। हमने अपने भाव को कैसे सहेजा है, लेकिन यहाँ आके हमको स्वयं में अनुभव ये बात हो रही है कि आप सब लोगों के हृदय में निश्चित ही राम जी ने बड़ी प्यारी प्रेरणा करी। आप लोगों की भावना उस साधन के समान है कि इस भावना में कोई भी वक्ता कथा कहे, कथा का आनंद जरूर बरसे, कथा का आनंद जरूर मिलेगा, उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बस केवल हम जैसे हलवाइयों के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। हम हलवाई ही समझ लो महाराज, हम जैसे हलवाइयों की केवल एक ही व्यवस्था रहती है। ये जो देवता है ना साउंड, सब देवताओं से बड़ा हो गया आज के समय में। इससे बड़ा देवता हमें कोई समझ में नहीं आता। सब देवता कृपा करते हैं, यदि इस देवता ने कृपा नहीं करी तो बेचारे सब देवता बैठे रह जाएंगे। बोलो जय सिया राम। यदि इस देवता की कृपा हो गई, आज तो कोई बात नहीं चल जाए, पर कल से यदि कृपा हो गई तो भैया बहुत आनंद आएगा। ये हमें अपने आप पर देखो, भूमि का प्रभाव अपने आप संकेत कर देता है, क्योंकि भूमि की एक अपनी महिमा होती है। आप यही कथा बहुत खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके किसी होटल में कथा करवाइए। आप भले होटल का प्रांगण बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी वहां का डेकोरेशन हो, बहुत सुंदरता प्रकट हो रही हो, पर उस होटल की भूमि पर न तो कथा कहने का भाव प्रकट होगा, न कथा सुनने का भाव प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि भूमि वहां की वैसी है। यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी के लिए तो आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, ये हमको देख के बात प्रकट हो रही है, पर हनुमान जी महाराज कौन है? रामचरित सुन भे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन राम जी के चरित्र को सुनने के जो रसिक श्रोता हैं वो कौन है? वो श्री हनुमान जी महाराज। इतने बड़े श्रोता हैं हनुमान जी कि केवल एक जगह नहीं, संपूर्ण विश्व में जहां जहां भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां भगवान के दिव्याति दिव्य गुणानुवादों को गाया जाता है, वहां हनुमान जी प्रधान श्रोता के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और आपके गांव में तो प्रत्यक्ष हनुमान जी विराजमान है। बोलो जय सिया राम। तो जहां हनुमान जी की ऐसी पवित्र पावन उपस्थिति हो, और ये बात मत आप लोग सोचना कि हनुमान जी केवल श्रोता ही हैं। हनुमान जी बहुत बड़े वक्ता भी हैं। एक बहुत बड़ा वक्ता ही कथा को बहुत सहज भाव से सुन सकता है। अधूरा ज्ञान जिसको हो जाए ना, तो उस अधूरे ज्ञानी व्यक्ति को किसी समर्थवान के सामने बैठने में लोग लाज लगती है। अरे हम जितना हम बैठ की कथा सुना, हम तो बड़े ज्ञानी, हम कथा सुना, ऐसा भाव कहीं ना कहीं मन में आता है।
पर जो अत्यंत सहज होते हैं उनके हृदय में कोई भी कथा कह रहा हो वो अत्यंत सहजता में कथा सुनते हैं। ये कथा जिनके माध्यम से हुई है हमारे नरसिंह मंदिर वाले, ललितपुर वाले पूज्य परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री गंगादास जी महाराज, आपके गुरुदेव पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, एक बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी अपने गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे। बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी और उनके पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी। गिरिराज जी की परिक्रमा कभी आप लोगों ने लगाई हो तो अनुभव किया होगा, परिक्रमा में कहीं कहीं छोटे छोटे वक्ता छोटा मोटा टेंट तंबू गाड़ के अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो गिरिराज जी की परिक्रमा में उस समय कोई एक नया लड़का छोटा सा तख्त लगा के और छोटा सा छोटी सी व्यासपीठ, छोटा सा मंच और छोटा सा पंडाल और भागवत की कथा कह रहा था। इको कम करो भैया, रिपीट कम करो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो बस। भागवत की कथा कह रहा था। हमारे पूज्य भक्तमाली जी परिक्रमा लगाते लगाते थोड़े श्रमित हो गए, थक गए, तो उनके मन में आया कि कहीं और बैठने से अच्छा है कि इनकी कथा में बैठे, और वो जाके कथा में बैठ गए। सुनने लगे बड़े भाव से, ऐसे सुन रहे थे जैसे पहली बार कोई नया नया श्रोता कथा सुनता है। और भक्तमाली जी के जैसे वक्ता जिनके सामने बड़े बड़े भक्ता नतमस्तक हो जाएं, अद्भुत जिनके भीतर ज्ञान प्रकट हो, इतनी सहजता में सुन रहे थे। सुनते सुनते हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी साथ में थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जैसे विद्वान, आप जैसे वक्ता जो भगवान के चरित्रों से पूरे भरे हैं, भरपूर हैं, पर ऐसे छोटे मोटे वक्ताओं की कथा आप सुन रहे हो। तब उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। भक्तमाली जी महाराज ने कहा, वो पूज्य महाराज जी से पंडित जी कहते थे, तो भक्तमाली जी ने कहा कि पंडित जी इस पीठ पर कोई भी विप्र ब्राह्मण जब बैठ के भगवान के गुणानुवाद गाता है तो वो छोटा बड़ा नहीं होता है। व्यास पीठ की कृपा से उसके मुखारबिंद से जो भी बात प्रकट होती है वो भगवान के द्वारा ही प्रकट कराई जाती है, उसमें किसी की सामर्थ्य नहीं रहती। और अत्यंत सहजता में उन्होंने बहुत देर तक कथा का रसपान किया। तो हनुमान जी के जैसा वक्ता कैसे वक्ता है? आप लोग सब सुंदरकांड का पाठ करते हैं। जब श्री हनुमान जी माता जानकी की खोज में लंका गए और लंका में जाके अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी सशोक विराजमान थी, तो हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ के माता जानकी जी के सामने सर्वप्रथम हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरने रामचंद्र गुण बरने सुनते ही सीता कर दुख सुनते ही सीता कर हनुमान जी महाराज राम जी के गुणानुवादों का गायन करने लगे। जैसे हनुमान जी महाराज ने राम जी के गुणानुवादों को गाया तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनते ही सीता कर दुख भागा। किसके दुख भागे? सीता जी कोई साधारण नहीं है, माता जानकी साक्षात भक्ति स्वरूपा है। अरे भाई, दुनिया में किसी के जीवन में कोई दुख आता है तो लोग संतों के पास जाते हैं, संत कहते हैं भैया भक्ति करो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, कुछ पूजा पाठ प्रारंभ करो। दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए भक्ति माँ का आश्रय लेना पड़ता है, पर भक्ति के ऊपर जब दुख प्रकट होता है तो वो भक्ति का दुख भी हनुमान जी के द्वारा कथा प्रकट करने से दूर कर दिया जाता है। हनुमान जी ने जैसे ही राम जी के गुण गाए तो माँ जानकी जी के भी दुख एक क्षण में दूर हो गए। सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो हनुमान जी के जैसा वक्ता और हनुमान जी के जैसा श्रोता दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसे हनुमान जी के चरणाश्रित होकर हम लोग आज श्री रामचरितमानस का शुभारंभ कर रहे हैं।
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में प्रारंभ में अद्भुत मंगला किया है। देखिए, जब तक मकान की नींव मजबूत न हो तब तक आप कितना भी अच्छा मकान बना लो, वो मकान मजबूत नहीं कहलाएगा। मजबूत तभी माना जाएगा जब मकान की नींव मजबूत हो। रामचरितमानस की कथा सुनने के पूर्व आज के दिन, प्रथम दिन, रामचरितमानस की क्या महिमा है, रामचरितमानस को क्यों सुनना चाहिए, रामचरितमानस की कथा को सुनने के क्या फायदे हैं, जब तक इन बातों का भली भांति से हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके चित्त में भगवान की कथा प्रकट होने वाली नहीं है। क्योंकि हम लोग दुनिया के ऐसे लोग हैं कि इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के एक कदम भी नहीं चल सकते। महाराज, किसी से कहो कि भैया शिव जी के मंदिर में चढ़ाओ जल, तो लोग जल तो बाद में चढ़ाएंगे, पहले पूछेंगे फायदा क्या है, फायदा बताओ पहले। संसार के हम इतने काम करते हैं जिनका कहीं कोई फायदा प्रकट नहीं होता, पर भगवान से संबंधित कार्यों को करने के लिए जब हम उद्यत होते हैं तो हमारी इस मन बुद्धि में फायदा देखने लगता है।